बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैडम कौसर.com की जानिब से मैडम कौसर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, स्टडीज़ बहुत अच्छी जा रही होंगी, मेरे लेक्चर्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो रहे होंगे। तो जल्दी से पहले से फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब क्यों करना है? ताकि आने वाले लेक्चर्स आप लोगों को टाइम पर मिलते रहें, और मैं पर वीक 2 लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। तो फ़ौरन रेड बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोग सर्चेस के झंझट से बच सकें। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, एंड फ्रेंड्स में शेयर करना है ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। सिर्फ आप लोगों ने ख़ुद फ़ायदा नहीं उठाना है। अगर आप लोग दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी अच्छा ही होगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन के बारे में था। आई होप सो कि आप लोगों को वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि वो बिल्कुल इजी वे में करके समझाया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो डबल डिक्लाइनिंग एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड है। अब ये डबल डिक्लाइनिंग एक्सीलरेटेड बैलेंस क्या है, इसको हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। इस लेक्चर को आप लोग आखिर तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल लास्ट पे मैंने इसकी एग्जांपल दी है, और उस एग्जांपल से आप लोगों के जो भी कन्फ्यूजन जिस किसी की भी होगी वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसको लास्ट तक लाजमी देखना है अगर आप लोग एक्सीलरेटेड जो हमारा बैलेंस मेथड है या डेप्रिसिएशन मेथड है इसको समझना चाहते हैं। तो इस डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। डेप्रिसिएशन का फिक्स परसेंटेज ऑफ डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहलाया जाता है। वाइडली यूज़ होता है, किस पर्पस के लिए यूज़ होता है? ये जो प्राइमरी इनकम टैक्स रिटर्न्स होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल आम है, और ये इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं होती है। इस बैलेंस के तहत होता क्या है कि ये जो एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट होता है इसको कंप्यूट किया जाता है स्पेसिफाइड जो परसेंटेज होती है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का जो रेट होता है उसके तहत। इसको किस तरह से करते हैं ये आगे हम चल के देखते हैं। और ये जो रेट होता है इसके थ्रू एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला जाता है, और उसको किस तरह से किया जाता है कि जो ये जो रेट होता है इसको एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट जो होता है इसको जो अनडेप्रिशिएटेड कास्ट होती है और उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये अनडेप्रिशिएटेड कास्ट क्या होती है? ये करंट बुक वैल्यू होती है एसेट की। ये भी हमने लास्ट में जो एग्जांपल दी है उसमें क्लियर करके आप लोगों को समझा दिया कि ये क्या होती है करंट बुक वैल्यू। इसको इस तरह से कुछ हम समझ सकते हैं कि जो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो है इक्वल टू रिमेनिंग बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट। ये रेट निकालना भी हम लोग सीखते हैं आगे चल के। द एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट जो होता है ये पूरा साल सेम रहता है, और यूँ ये जो हमारा परसेंटेज होता है ये फिक्स्ड परसेंटेज रेट भी कहलाता है। किस तरह से होता है कि कास्ट लागू जो हमारी बुक वैल्यू होती है वो उसके ऊपर क्या हो, किस तरह से इसको लागू किया जाता है? कास्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब यूँ इससे क्या होता है कि जो बुक वैल्यू होती है हर साल वो रिड्यूस होती जाती है, और यूँ ये डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड कहलाता है। इसमें एक ये चीज़ होती है कि हम इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक्सीलरेटेड जो डेप्रिसिएशन रेट होता है ये स्पेसिफाइड परसेंटेज होती है किसके तरह? स्ट्रेट लाइन रेट। अब स्ट्रेट लाइन रेट जो होता है उसको 2 पे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये 200% जो होता है ना वो भी कहलाता है। ये वाला जो हमारा एक्सीलरेटेड मेथड है इसको 200% मेथड भी कहलाते हैं, यानी इसको ट्वाइस स्ट्रेट लाइन रेट के ऊपर कर दिया जाता है। तो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहलाता है, 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस। टैक्स रूल जो होते हैं वो अमूमन 200 पे लागू मतलब कम ही होते हैं, उनके लिए 150% जो होती है वो स्ट्रेट लाइन की का जो रेट होता है वो रखा जाता है। अब हम इसको ज़रा अच्छे से इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। डबल डिक्लाइनिंग मेथड जो होता है उसके लिए एक छोटी सी मैंने एग्जांपल आप लोगों के लिए सेट की है, तो इससे ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक वैन है जिसकी
कास्ट 17,000 है, उसकी जो एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ रखी गई है वो 5 इयर्स है। यूँ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन जो रेट आया है वो 20%। इसका किस तरह से निकला है कि 1 को डिवाइड कर दिया है 5 के ऊपर, यानी यूज़फुल लाइफ जो है उसका 20%, उसको 1 को उस पर डिवाइड कर दिया तो 20% उसका रेट निकल आया है। अब इस रेट को कर दिया है डबल, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम डबल डिक्लाइनिंग मेथड जो कर रहे हैं, तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% को तो ये हो जाएगी 40%। और यूँ जो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा ईच ईयर वो इस 40% जो होगी ये जो करंट बुक वैल्यू होगी उसके ऊपर मल्टीप्लाई करने से आएगा। अब किस तरह से आएगा ये हम यहाँ पे देखते हैं। डेप्रिसिएशन शेड्यूल है हमारा वो 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के तहत हम लोग कर रहे हैं, यानी डबल डिक्लाइनिंग मेथड के तहत। 20% पीछे हम लोगों ने परसेंटेज निकाली थी, स्ट्रेट लाइन की 20% निकली थी, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था 40% हो गई थी। कास्ट हमारी 17,000 है, 17,000 को 40% पे फर्स्ट ईयर जब मल्टीप्लाई किया तो इसका 6,800 आया। हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6,800 है। और यूँ हमारी जो 17,000 में से जब ये वाली कास्ट लेस की तो हमारे पास बच गई बुक वैल्यू, जो करंट बुक वैल्यू है वो बच गई हमारी 10,200 सेकेंड ईयर। ये जो हमारी करंट बुक वैल्यू इसके ऊपर ये रेट अप्लाई होगा, तो अब ये हमारे पास 10,200 है, इसके ऊपर 40% को अप्लाई किया गया, तो ये नेक्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो 4,080 आ गया। और उसको इसमें 6,800 में जब ऐड किया गया तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में शायद हम लोगों ने पिछली वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है जिसमें जो एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो इसमें ऐड होता जाता है। तो यूँ जो है एसेट की जो रिड्यूसिंग कास्ट होती है समझें कि वो इसमें ऐड होती चली जाती है। और यूँ हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई वो 10,880 आ गई। और इधर से हमारी जो ये बच गई बुक वैल्यू वो 6,120 बच गई, यानी ये जो हमारी बुक वैल्यू थी उसमें से ये वाला जो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था उसको लेस कर दिया तो ये करंट बुक वैल्यू बच गई। अब नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर इसके ऊपर ये रेट अप्लाई होगा जो हमारी करंट ईयर की बुक वैल्यू है, तो हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये आ जाएगा। और इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास दिस वन बच जाएगी। और यूँ हमारे पास जो करंट बुक वैल्यू बच जाएगी फोर्थ ईयर के लिए वो बच जाएगी 3,672। उसके ऊपर अगेन वो सेम रेट अप्लाई होगा क्योंकि हमारा ये फिक्स्ड परसेंटेज रेट है, तो जब इस पर अप्लाई होगा तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा एंड ये हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें ऐड होके ये बन जाएगी। अब हमारे पास बुक वैल्यू ये रह गई 2,103, उसके ऊपर अगेन 40% फिफ्थ ईयर का रेट अप्लाई होगा। और यूँ जो हमारी लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो सबसे कम होगा, यानी इस मेथड में क्या होता है कि जो एक्सपेंस होता है वो जो स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं उनमें हाई होता है और फिर यूँ ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है, ना कि जैसे स्ट्रेट लाइन था हमारा उसमें जो एक्सपेंस था वो सेम रहता है, जबकि इसमें क्या होता है इसमें रिड्यूस होता जाता है। और इधर से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होती है वो बढ़ती जाती है और साथ में बुक वैल्यू भी एसेट की रिड्यूस होती जाती है। तो यूँ जो जब ये कम्प्लीटली 5 इयर्स कंप्लीट हो गए तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 15,000 वो हो गई। इस सब को हमने सम अप किया तो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी 15,000 ही हो गया क्योंकि एक्सपेंस अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट हो चुके हैं, कंट्रा एसेट में चला गया है। इधर से हमारा जो एसेट था वो डेप्रिशिएट हो चुका है और इसकी अब जो बच गई है हमारे पास स्क्रैप वैल्यू 2,000 बच गई है, यानी 17,000 में से जो 2,000 है वो हमारी स्क्रैप वैल्यू थी। तो स्टूडेंट आई होप सो के अब आप लोगों को ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इसकी जो है ना, वैसे एंट्रीज़ तो मैं कराना कुछ सिखा तो चुकी हूँ, आप लोगों को पता है किस तरह से क्या एंट्रीज़ करते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 एंट्रीज़ इसकी करवा दूँ इस एक्सपेंस एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, ताकि मज़ीद आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आई होप सो के आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे का बायस होगा। तो देखते रहिए मेरे वीडियोस, दोस्तों में शेयर करते रहिए, दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं, आप लोग भी फ़ायदा उठाइए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।